नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। केवीएस टीजीटी हिंदी की आंसर शीट जारी हो गई है। ये एग्जाम 13/2/2023 को सेकेंड शिफ्ट में संपन्न हुआ था। तो चलिए इस पेपर के आंसर शीट को आप अपना मेल कर लीजिए। देखिए किसके कितने आंसर सही होते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये चार सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। पहले डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना था, जो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। द fireworks will be started by them after midnight. थर्ड क्वेश्चन, filling the blanks था, filling the blanks with the correct preposition। इसमें फोर्थ आपका ऑफ लगेगा। इंस्टेड ऑफ talking endlessly the speaker should come to the point now। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आइडेंटिफाई करना था करेक्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें जो आंसर सही था वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही था, सिंपल पास्ट टेंस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ है जो उसका जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना था। इसका सही आंसर थर्ड नंबर है। द टीचर आस्क्ड द एरिंग स्टूडेंट why they do not do their homework at home। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सेंटेंस था, इसमें एरर फाइंड आउट करना था, तो फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका सेकंड नंबर था। एट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड में अपोजिट आपको फाइंड आउट करना था, जिसका कि सही आंसर थर्ड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन था। अंडरलाइन वर्ड था, आपको पता करना था ये कौन सा है। तो इसका सही आंसर कंजक्शन था। सेकंड आंसर इसका सही था। टेंथ जो था, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें कौन सा क्लॉज है ये फाइंड आउट करना था। आपका सही आंसर नाउन क्लॉज है। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये रहे आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के जो अभी तक बता दिए गए हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, अरे हिंदी के आए, इंग्लिश के बता चुके हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन गए। एक पैरा दिया हुआ था, पैरा को पढ़ के इसके आंसर देने हुए थे। निम्नलिखित में से उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, समाचार पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी पैरा से है। व्यवसायी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं क्योंकि वे, फर्स्ट ऑप्शन सही है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते। सेम पैरा से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किसका बड़ा महत्व है। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है, विज्ञापन का। सेम पैरा से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। इसका सही आंसर जागरूक और सजग।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैरा से। निम्नलिखित विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करता है। इसका सही आंसर है जागरूक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। इसका सही आंसर दिल्ली फर्स्ट है। 5 क्वेश्चन आपके पैरा से आए हुए थे। नेक्स्ट है, स्वर संधि वाला शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका तल्लीन वर्ड जो है फोर्थ ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन से नहीं है? तो आपका फोर्थ पाव ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 अपमान करना सही आंसर है। नेक्स्ट, कर्मधारक समास का उदाहरण पूछा था, तो फर्स्ट श्वेत कमल इसका सही आंसर है। फिर जीके के क्वेश्चन 10 आए थे। इसमें पूछा है कि भारत में वर्ष 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 8 मार्च से 14 मार्च 2022 तक मनाया गया। दूसरा है, यह सप्ताह आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया गया। तीसरा है, सप्ताह के दौरान मंत्रालय ने NIMHANS बंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की। इसमें से कौन से सही है आपको आंसर लगाना था? इसका सही आंसर बी और सी मतलब थर्ड नंबर इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किस शीर्षक या पुस्तक को चुना गया था? तो इसका ऑप्शन सेकंड सिंधी साहित्य को मुख्यतः मुक्तसर इतिहास को चुना गया था। सिंधी साहित्य जो मुक्तसर इतिहास है उसको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में बॉम्बे स्थित गोवालिया टैंक मैदान में शुरू हुई थी और उस घटना के बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था? इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सेकंड ऑप्शन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की दोनों सभाओं का संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2020 में कौन सी आर्थिक योजना की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सिक्किम के भारत में एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर सेकंड काजी लेहंदू दोरजी खांगसरपा। नेक्स्ट है, हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला अथवा आंतरिक हिमालय को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2021 के तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खारे पानी का साधन कौन सा है? तो लेगून झील है। इसका सही ऑप्शन फोर्थ है। लास्ट आपका हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की परिशुद्धता की विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है 10
मलवांक तक की किन्हीं दो संख्याओं का भागफल। अब आपका रीजनिंग स्टार्ट होता है। रीजनिंग में दिया था कि जैसे कि अ, ये सिंबल दिया है रिलेशन वाला, तो इसमें आपका सही ऑप्शन थर्ड था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। इसमें दिया गया था कि नीचे संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। यह सही मानते हुए, जो कथन दिए उसको सही मानते हुए दिए गए कथन जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही था। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही थे। ये सीटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला था कि GH, J, K, L, M और N एक वृत्त की आकृति में उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और M के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और JN के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। LM का एकदम पड़ोसी है और GH के एकदम दाई ओर बैठता है। तो G और K के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो आपको बताना था कि L के दाई ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। तो सही ऑप्शन इसका H था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका था कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। सभी चाबियां ताले, कुछ ताले दरवाजे और कोई दरवाजा कमरा नहीं है। इसमें निष्कर्ष जो आपको निकालना था उसका फोर्थ ऑप्शन सही था कि निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 3 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फिगर वाला था, जिसमें कि आपको दिया गया था स्तनधारी, छिपकली और व्हेल, इन तीनों का संबंध इसमें से कौन सी फिगर आपको दर्शाती है। तो इसका सही आंसर सेकंड नंबर था। अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसके पहले आपको रीजनिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे। किसी ईमेल एड्रेस के बारे में क्या विधिमान्य नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन, क्या ईमेल एड्रेस में कितने भी @ चिन्ह हो सकते हैं, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सिलेक्टिव टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं। तो उसके लिए Ctrl+C यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेक्स्ट या ग्राफिक के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट और स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसी समान फॉर्मेटिंग को तत्काल अप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट को क्या कहते हैं, क्या होता है वो। तो ये स्लाइड ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस में निम्नलिखित उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता है। वो है आपका MS पेंट। पेंट उसमें नहीं होता है।
ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। 41 क्वेश्चन है, नैतिक विकास के कोलबर्ग सिद्धांत में बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है? तो इसका सही आंसर थर्ड है, पूर्व परंपरागत अवस्था में। 42 क्वेश्चन है, घर पर पढ़ाई करने में बालक के व्यक्तित्व के कौन से पहलू का कम विकास होता है? तो फोर्थ, सामाजिकरण का कम विकास होता है। नेक्स्ट, किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानतः किस पर ध्यान किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर फोर्थ है, निगमनात्मक तर्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्व अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है। यदि छात्र यह कर पाए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाए जो बागान की आवश्यकता है। 46 में, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित से क्या गर्भावस्था से शुरू होकर संपन्न बाल्यकाल तक जारी रहता है? आपका संवेदी विकास। मानव में सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। सही आंसर इसका चक्रीय है। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा कभी न समाप्त होने वाली प्रकृति का है? तो फोर्थ ऑप्शन, विकास। विकास कभी नहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट है, संकल्पना की दृष्टि से वृद्धि और विकास शब्द क्या है? भिन्न है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमिकता का अर्थ है कि विकास होता है व्यवस्थित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक स्तंभ नहीं है? तो समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम ये एक स्तंभ नहीं है। सही आंसर थर्ड नंबर है। नेक्स्ट है, एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर, क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृद्धि की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? तो इसका आंसर समस्या समाधान विधि है। थर्ड ऑप्शन सही है। 54 क्वेश्चन है, अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ाना नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन थर्ड, अभ्यास करने से बचने से। 55 क्वेश्चन जो है, पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अध्यापक केंद्रित नहीं होता है। इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, दक्षता आधारित उपागम में उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन, बालक एक समय पर दो या अधिक भाषाएं सीख सकते हैं, ये ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? तो इसका आंसर 3, कठोरता इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 का, किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रश्नावली विधि का, प्रश्नावलियां का, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, अबोधगम्यता। 61 क्वेश्चन, अधिगम का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम के उत्पाद इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं है? तो फोर्थ, अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमितीय प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होती है? तो सेकंड, विश्लेषण संश्लेषण विधि सही होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। 64 क्वेश्चन, एक अध्यापक छात्रों से एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, और किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? तो वो बोध का परीक्षण कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में किसी छात्र के गलत उत्तर से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? तो दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर समूह विभेदीकरण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मानविकी वाणिज्य और विज्ञान विषय के पीजीटी, सेकंड ऑप्शन सही है। 67 क्वेश्चन, निशक्त व्यक्ति अधिगम 1995 के अनुसार निशक्त व्यक्ति का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित से कम निशक्तता से पीड़ित न हो, मतलब 40% इसका सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन, किसी निशक्तता के लिए 40% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशात्मक परामर्श की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4, विश्लेषण संश्लेषण निदान पूर्वानुमान परामर्श और अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला यह दर्शाता है कि छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है 2-3 दिनों तक उदास रहता है और पुनः इसके लिए तैयारी शुरू कर देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है? तो विद्यार्थी को कक्षा 7 के मैंने अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। 71 क्वेश्चन,
एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूली छात्रों को कौन सा शीर्षक नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन पुंज की संकल्पना, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोच का कार्य नहीं हो सकता है? तो पैरवी करना, फोर्थ ऑप्शन सही है। 73 क्वेश्चन जो है, शैक्षिक निर्देश का निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता है? तो निर्देश चेतावनी होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य तय करने में शिक्षक किस तथ्य की अनदेखी कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, तय लक्ष्य अंततः सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त कर लिए जाते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। 75 क्वेश्चन, एक टीम बनाने वाले अध्यापक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्य तय करता। स्कूल नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्णयात्मक टिप्पणी करना सही है। नेक्स्ट है, एक ग्रामीण स्कूल हेतु दृष्टि निर्माण हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे कम सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन 3, एक शैक्षिक भ्रमण आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीजीटी हेतु निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन, संविधान में शिक्षा वाले हिस्से की भली भांति याद कराना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 79 क्वेश्चन एनईपी से रिलेटेड है। एनईपी 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस एक पर ध्यान देने को कहा है? तो वो है थर्ड, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात किस दस्तावेज ने सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की है? तो कोठारी आयोग ने। ये थे आपके टीजीटी हिंदी 13/2/2023 के जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, उसमें आपके पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हिंदी के 100 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।